जवाद साहब, आप कई कार्यक्रमों में मैं आपको देखता हूं, आप पैनलिस्ट के तौर पर आते रहते हैं और आप डिमांड करते थे, आप बोलते थे राम मंदिर बना के दिखाओ, बना के दिखाओ। इन्होंने कर दिया। 370 हटा के दिखाओ, हटा के दिखाओ, इन्होंने कर दिया। अच्छा, पीएफआई को बैन करके दिखाओ, इन्होंने करके दिखा दिया। आज आपकी क्या डिमांड है, बोलिए, आज आपकी क्या डिमांड है? आपने अभी सुनिए, अभी आपने कहा कि राम मंदिर इन्होंने बना के दिया। बना दिया ना? सुनिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो 370 हटा दिया, जो 1989 से इनके मैनिफेस्टो में है, आपको पता नहीं है? ठीक है। जब आप 8 साल के बाद में वादे पूरे नहीं कर पाते हैं, जनता जब आपसे जवाब मांगती है, अगर आपको उससे ध्यान भटकाना है तो आपको नफरत फैलाना आपकी मजबूरी है, और यही भाजपाइयों की मजबूरी है। ऐसा नहीं है कि ये लोग चाहते हैं, अगर कुछ काम किया नहीं। सुनिए, जो नफरत फैलती है, देश को जो डिवाइड करने के जो 8 साल में जो तरीके हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि ये कीचड़ फैलते ही कमल सवाल लूंगा, मैं लूंगा सवाल। ओके, आप गौरव भाई, आप लोग नफरत फैला रहे हैं, 20 सेकंड क्विकली, देन आरो मैडम आपके पास में। जी देखिए, ये नफरत है या मोहब्बत है, ये जनता तय कर लेगी। कुछ दिन, एक माह के अंदर अंदर क्या हुआ है, INS विक्रांत हमारे यहाँ नेवी में इंडक्ट हुआ है। तिमाही का आंकड़ा आया, अर्थव्यवस्था 13.5 की दर से बढ़ रही है। कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लग गई। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी हो गई। प्रचंड हेलीकॉप्टर आया जो निर्मित है भारत में, और जैसा आपने कहा, आर्टिकल 370 पे कहते थे ये कभी हटेगा नहीं, घिसते घिसते घिस जाएगा। हमने हटा के दिखाया, भव्य राम मंदिर बनाया, GST लागू किया, 1 रैंक 1 पेंशन हुआ। ठीक है, मोदी जी है तो ठीक है। ओके, सवाल छोटा सवाल। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कभी राहुल गांधी की टी-शर्ट पे तो कभी हिजाब वाली बच्ची पे राजनीति कर रही है बीजेपी। अगर बीजेपी इतनी ही कॉन्फिडेंट है कि वो हमेशा सत्ता में रहेगी, तो बार बार कांग्रेस पे सवाल उठाने का मतलब क्या? अच्छा सवाल है। आप टी-शर्ट पे कमेंट कर रहे हैं, आप बाकी भी बातों पे कमेंट कर रहे हैं, क्यों डरे हुए हैं क्या आप? जैसे कांग्रेस कह रही है कि भारत जोड़ो से डर गई है बीजेपी। देखिए, मेरी बहन ने एक सवाल पूछा, भारत तोड़ो यात्रा, जोड़ो यात्रा, तोड़ो यात्रा, ये भारत तो तोड़ो यात्रा ही मानता है उसे। मैं बता रहा हूं आपको, आप अभी हिमाचल और गुजरात हो जाने दीजिए, प्रयास कर ले, उत्तर हम नहीं तोड़ने देंगे। आप डिवाइड एंड रूल कीजिए, हम नहीं तोड़ने देंगे। आखिरी दौर है, 20 सेकंड। मैं आपको आपकी बात का उत्तर पहले देके एक लाइन और जोड़ूंगा। देखिए, किसी की निक्कर में आग लगा दे, ये मोहब्बत की निशानी नहीं हो सकती। जॉर्ज पुनैया से मिलना मोहब्बत की निशानी नहीं हो सकती। जो एक गाय को काट दे केरल में, वो व्यक्ति साथ में खड़ा हो राहुल गांधी के साथ, ये मोहब्बत की निशानी नहीं हो सकती। द्रौपदी मुर्मू जी पे अभद्र टिप्पणी की जाए और एक व्यक्ति ना, एक व्यक्ति ना है, ये मोहब्बत के, ये सब खुद करवाइए। प्रज्ञा ठाकुर का आप बोलिए ना, निंदा करके दिखाइए ना, क्यों चुप बैठे? सर, मेरे पास सबसे स्ट्रॉन्ग एक बात है बोलने के लिए, जो 1990s में माइग्रेशन हुई थी कश्मीर में, जिसके पीछे बहुत बड़ा कांग्रेस का ही हाथ था, आपको मालूम होगा। नहीं, आपको हाँ, तो आज भी सबसे बड़ा हाथ उसमें कांग्रेस का ही था, ठीक है। और आज तक जो उन माइग्रेशन में जो लोग इन्वॉल्व थे, उन सब की सेवा बीजेपी कर रही है। तो आप प्रैक्टिकलिज्म में देख लो कि किसने हेल्प किया टेररिज्म का, ठीक है। आपको मालूम होगा जो कश्मीरी माइग्रेशन केस हुआ था, और आज सपोर्ट कौन कर रहे हैं, उनको चावल कौन दे रहे हैं, जो आज क्वार्टर में रह रहे हैं बीजेपी। तो यही एग्जाम्पल काफी है, मुझे लगता है बात बढ़ानी नहीं पड़ेगी। एक सवाल आया, एक प्रिसेप्शन, मैं इस सवाल को इस जड़ में जाता हूं। एक प्रिसेप्शन आपकी काफी एंटी बना दी है भारतीय जनता पार्टी ने। रोहन गुप्ता, आप खुद IT सेल के हेड रहे कांग्रेस पार्टी के, क्या आपको लगता है आपको लड़ाई मतलब प्रिसेप्शन से भी अपनी करनी पड़ रही है? क्योंकि आपके जो मतलब जो बीजेपी के एंटी दल भी हैं, वो कहते हैं कांग्रेस के साथ कांग्रेस का टच जो है वो उनको नुकसान पहुंचा देता है। बीट अखिलेश, बीट अरविंद केजरीवाल, बीट एनीवन एल्स। देखिए अमीश भाई, कांग्रेस भी 10 साल सत्ता में रही है, और आज भाजपा का भी 10 साल सत्ता में। मैं अभी की बात कर रहा हूं, मैं आपको लास्ट जो उसकी बात कर रहा हूं। हर पार्टी का एक समय आता है, हम लोग भी, मैं यहाँ पे अहंकार नहीं कर रहा हूं। आप कह रहे हैं आपका समय चला गया। सुन लीजिए मेरी बात को खत्म हो जाए। आज भाजपा का समय खत्म, जो अहंकार जो आ गया है भाजपा में आज की डेट में, वो अहंकार ही उनको ले डूबेगा। क्यों? क्योंकि इनको जो 8 साल के इन्होंने वादे गिनाए, मैं कराता हूं,
नोटबंदी आज सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, जीएसटी सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, दो किसानों की आय दुगना नहीं कर पाए, 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए, हर आदमी को घर। 1 मिनट क्यों जी, 8 साल के वादे नहीं है, हो गया 8 साल के वादे नहीं है। एक सेकंड आखिरी दौर है, आखिरी 1 मिनट है, आखिरी 1 मिनट है। मैं 30 सेकंड पहली बार डिबेट के अंदर कंक्लूजन के लिए अपने दोनों मेहमानों को देता हूं। उसमें कोई इंटरवीन नहीं करेगा, ना कोई ऑडियंस इंटरवीन करेगा, ना कोई पैनलिस्ट, ना कोई एनालिस्ट इंटरवीन करेगा। मैं 30 सेकंड दूंगा, लेकिन गौरव आप पहले 30 सेकंड आपको, फिर रोहन गुप्ता आपको। गौरव 30 सेकंड्स। देखिए, बात हो रही थी सेना की, मेरे छोटे भाई ने ये बात उठाई, कंक्लूजन है ये, कंक्लूजन है। मैं गर्व से कह सकता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हर दिवाली सेना वाली बनाते हैं, और कोई, मेरे को तो नहीं पता, परिवार में सोनिया गांधी, राहुल गांधी जाके सेना के साथ दिवाली बनाए। दूसरी बात, अमित शाह जी अभी कश्मीर दौरे पे गए थे, वहां पे जो शहीद हुए उनके परिवार से मिले, और दूसरी तरफ बाटला हाउस में जो आतंकवादी मारे गए थे तो सोनिया माता रो रही थी, ओ मर गया राहुल, तुम्हारा दोस्त मर गया। ये फर्क है। अरे सलमान खुर्शीद ने कहा है, चेक कर लेना। और अंत करूंगा एक सकारात्मक बात करके, ना आंधियों का खौफ है ना हवाओं का, हमने भारत की उन्नति के दिए जलाए हैं सूरज को तोड़ के। ये है सच्चाई मोदी जी के नेतृत्व। देखिए अमित भाई, 8 साल के बाद जनता अपेक्षा कर रही थी कि उसमें भी जवाब जी। जो 8 साल के बाद जनता अपेक्षा कर रही थी कि जो इन्होंने वादे किए वो पूरे करें। आज उनकी मातृ संस्था के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि 20 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा के नीचे हैं, 23 करोड़ लोगों की डेली इनकम 375 से कम है। क्या इन मुद्दों का जवाब देना भाजपा का कर्तव्य नहीं है? क्या जो भी आपने एजेंडा किया था आपको देश को बीच में नहीं, देखिए इसमें बीच में नहीं बोला था, ये गलत चीज नहीं बोलूंगा, ये कंक्लूडिंग है, प्लीज मत कीजिए। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं जो हकीकत ये है कि असली मुद्दों से ध्यान भटका के देश में नफरत का जो माहौल का है उसको कांग्रेस रोक के रहेगी। और राहुल गांधी जी का एक प्रण है, रुके ना तू, थके ना तू, झुके ना तू, थमे ना तू, कर शपथ अग्निपथ। और ये मुद्दा लेके कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ मैं और 30 सेकंड दे देता हूं। अग्निपथ कर रहे हैं जी। मुझे तो ऐसा लग रहा है इस अग्नि में एक ही जना रुकेगा, वो है कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार। खत्म हो जाएगी, डूबेगा। बस अब रावण बनने वाले हो आप लोग। लेकिन एक बात गरीबी पे इन्होंने कहा, ये आपका जो वही खत्म होने वाला है। ये क्या है? ये कॉमेडी बंद करो, ये कॉमेडी बंद करो। क्या है भाई बीच में बोल, ये अपने मंगू क्यों बन रहे हो भाई साहब? अरे भ्रष्टू मंगू, गुल्लू गुलाबी करनी है क्या? मंगू सुधर जाओ मंगू। अब एक बात बताता हूं मैं, देखिए आज की चर्चा का सार ये है, ये देश आगे बढ़ रहा है, अटूट है, अखंड है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। और अभी एक व्यक्ति ने कहा कि पाकिस्तान जो है हमारी धरती पर कब्जा किए हुए है, अगर उसको कोई वापस ला सकता है और लाहौर में भी तिरंगा लहरा सकता है तो वो मोदी जी की ताकत है। ये पूरा देश। आखिरी 30 जी 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 देखिए, इनके वंशजों ने भारत छोड़ो यात्रा का अंग्रेजों के साथ मिलकर विरोध किया था, तब भी हमने इनको हराया था मिलके। अब भारत जोड़ो यात्रा का भी ये विरोध कर रहे हैं। यहाँ तो आपने नहीं बोला था, ये वही कांग्रेस है और वही कांग्रेस की जिम्मेदारी है। आज वही राहुल गांधी वाली कांग्रेस है, वही कांग्रेस है, देश की जिम्मेदारी अपने सर पर लेकर आगे बढ़ेगी और कर शपथ अग्निपथ। ये वादा हम लोग पूरा करेंगे। ये वही कांग्रेस है जो सीताराम केसरी अध्यक्ष को लात मार देती, क्या आने वाले को मारेगी? किसी बिल्कुल, ये वो कांग्रेस नहीं है, वो कांग्रेस को तो गांधी जी डिसॉल्व करना चाहते थे। ये तो माननीय राहुल गांधी जी की कांग्रेस, ये तो राहुल गांधी जी की कांग्रेस है। अच्छा एक बात बताइए, आप कहते हैं नफरत, 84 में नफरत किसने करी थी? देखिए अमित, 84 में नफरत किसने करी थी? अमित जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, भारत तोड़ने की साजिश हम कामयाब नहीं होने बड़ा पेड़ देंगे। गिरता जो है तो 60 साल में, एक मिनट, 70 साल में देश ने मिलकर जो कमाया था, 8 साल में इन्होंने बर्बाद किया। कांग्रेस पार्टी देश के साथ मिलकर देश को बचाएगी और असली मुद्दे पर राजनीति हो। शुक्रिया। मैं असली मुद्दे पर राजनीति हो, यह कांग्रेस का लक्ष्य है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का यहां पर जुड़ने के लिए, अपनी राय को देने के लिए। ऑडियंस आपके लिए जोरदार तालियां। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।